रोजाना घर आने से पहले सोचता हूं कि आज की शाम किसी तरह आराम से गुजर जाए, लेकिन मजाल है जो तुमने चैन लेने दिया हो। शकील साहब, आज मैं आपको बता रही हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। सारी फसाद की जड़ एनी है। झूठ मत बोलो। नेदा ने मुझे सब कुछ बता दिया था कि तुमने क्या तमाशा लगाया हुआ है। तुमने उस मासूम बच्ची को रुलाया। शर्म तो तुम्हें नहीं आती। मुझे समझ नहीं आती कि वो कागजात वाला चैप्टर खोलने की आखिर क्या जरूरत थी। इस घर में हम रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन नहीं, रोज तुम्हें एक नया टॉपिक चाहिए। आप समझ नहीं रहे शकील साहब, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, हमारी बेटी के लिए कर रही हूँ। निदा के लिए? जी हाँ, हम इस मोहल्ले से बाहर निकलेंगे तो उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता आएगा ना। ये तुम क्या बेकार की बातें सोच रही हो? चले, मैं तो बेकार की बातें कर रही हूँ, लेकिन जो आपकी चहेती एनी कर रही है उसका क्या? घर के पेपर्स पे साइन करना तो छोड़ो, उसने मुझे इतनी सुनाई है कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, तो तुम क्या ये नहीं जानती कि ये घर उसके माँ बाप की अमानत है? वो क्यों बेचने देगी तुम्हें? बस शकील, मैंने बहुत सुन ली, अब मैं और नहीं सुनूंगी। और मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, अगर मेरी बेटी के फ्यूचर के साथ कोई खेलने की कोशिश करेगा ना, तो वो मुझे अपना दुश्मन ही समझे। कब समझ आएगी इस औरत को? एनी, एनी, हेलो। हाँ नुमान, क्या हाल है? आई एम गुड बडी। एब्सोल्युटली यार, बिल्कुल सही सुना है तुमने, हम ही कवर कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को। हाँ, मैं तुम्हें साइट पे लेके जाऊंगा, लेकिन फिलहाल थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। नहीं यार, पहले कुछ वहाँ पर घर है, उन्हें खाली करवाना है, फिर डिमोलिश होंगे, उसके बाद ही कंस्ट्रक्शन शुरू होगी वहाँ पर। हाँ ठीक है, तो मुझे ईमेल कर दो, मैं सारी डिटेल्स चेक कर लूँगा। सही है यार, मे बी नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह विजिट करवा लेंगे। सही है, चलो बड़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़। मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? नहीं, वो बस
फाइल्स गिर गई थी तो वो समेट रही थी, सेट कर रही थी सब। अच्छा, स्ट्रेंज। फाइल्स का गिरना तो समझ आता है, लेकिन ये लैपटॉप क्यों खुला हुआ है? तो क्या शक कर रहे हो मुझ पे? नहीं यार, मैं क्यों तुम पे शक करूंगा? हैं? Are you feeling okay? ये किस तरह का सवाल है? नहीं, वो रात को तुम जल्दी सो गई थी इसलिए पूछ रहा था। खाना खाया था ना तुमने? हाँ, मुझे आइडिया था कि तुमने खाना नहीं खाया होगा। चलो सबसे पहले नीचे जाके नाश्ता करते हैं, आ जाओ। नहीं, वो मुझे बहुत काम है, मैं बहुत बिजी हूँ। मैं किचन जाके एक तो ये लड़की मेरी बात कभी सुनती नहीं है। लेकिन खैर ऐसा भी नहीं है, कभी कभार तो सुन लेती है। किसके लिए नाश्ता लेके जा रहे हो? एनी के लिए। वो एक्चुअली उसको काम के लिए जल्दी निकलना था तो सोचा कमरे में ही नाश्ता दे दो। वाह, क्या वक्त आ गया भाई। शौहर बीवी के लिए नाश्ता लेकर जा रहा है और वो भी कमरे में। देखना मैडम को आदत ही ना पड़ जाए। नहीं तायम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम दोनों एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? और वैसे भी मुझे लगता है कि अगर शौहर अपनी बीवी के लिए नाश्ता कमरे में ले ही जाए तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? तुम्हारी मर्जी है, हम तो समझा ही सकते हैं बस। खैर बहरहाल, एक मिनट, तुम नाश्ता पकड़ के खड़े हो। वो सब लोग फोन करके पूछ रहे हैं इतनी अबड़ दबड़ में शादी हुई है तो वलीमा कब करना है, तो वो बता दो। नहीं तायम्मी, फिलहाल तो वलीमा नहीं हो सकता। एनी ने मना किया है? नहीं, एनी क्यों मना करेगी? दरअसल मैं खुद काम में इतना बिजी हूँ ना, डैड ने मुझे एक नया प्रोजेक्ट दिया है तो फौरन वलीमे के लिए डेट्स निकालना तो बहुत ही मुश्किल है। एनीवेज, अगर आप बुरा ना माने, वो नाश्ता ठंडा हो रहा है। हाँ हाँ, नाश्ता कहीं ठंडा ना हो जाए। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ। चलो आओ एनी, नाश्ता करो। नाश्ता किसके लिए है ये? भाई, मेरे और तुम्हारे अलावा तो कोई और है नहीं इस कमरे में, और अगर मुझे नाश्ता करना होता तो इतनी दूर से ट्रे तो नहीं लेके आता ना कमरे के अंदर। तो बची सिर्फ तुम, तो मेरे ख्याल से ये नाश्ता तुम्हारे लिए। चलो आ जाओ। साहब यार, मैंने मना भी किया था, मैं वहां पे जाके नाश्ता कर लेती। एनी प्लीज आके बैठ जाओ, नाश्ते को इंतजार नहीं करवाते, ठीक है? चलो शाबाश, आओ। गरम गरम टोस्ट, ऑमलेट,